हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y05। वीवो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, साथ में डायनेमिक लाइट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और 5 मेगापिक्सल फ्रंट पर कैमरा दिया गया है। और इस फ़ोन में Origin OS 6 दिया गया है, तो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले फीचर की तरफ आते हैं। इस फ़ोन में डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन जेस्चर इंक्लूड किया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में स्मार्ट मोशन में आ जाना है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आपको डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन वाला फीचर इंक्लूड किया गया है। इन दोनों को आप ऑन कर देंगे और जैसे ही आप होम स्क्रीन पर आएंगे और डबल टैप करेंगे, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। डबल टैप करेंगे और स्क्रीन ऑन हो जाएगी। काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट स्क्रीन पर टैप करें और स्क्रीन ऑन ऑफ होती रहेगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि दो स्क्रीन आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्क्रीन को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर को मैंने ओपन किया है। रिसेंट टास्क में आ जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एरो है और स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जैसे ही इसको मैं ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि साथ में दूसरी स्क्रीन को ओपन करें। तो यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं दो स्क्रीन एट अ टाइम ओपन है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये फीचर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। इसको आप स्वैप भी कर सकते हैं और इसका कम्बिनेशन भी आप होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। एक स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, साथ में दूसरी जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी और नीचे वाली स्क्रीन को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी इनको मैं क्लोज करता हूँ और आप देख सकते हैं दो कम्बिनेशन मेरे पास ऐड हैं। तो एक को मैं ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इंक्लूड किया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद आपको होम एंड लॉक स्क्रीन में आ जाना है। यहाँ पर आपको AOD दिया गया है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ और मोर AOD सेटिंग्स में आप न्यू नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल में Origin OS के थीम्स दिए गए हैं, सेंसरी के थीम्स दिए गए हैं। इसके अलावा Origin OS के कुछ थीम इंक्लूड किए गए हैं। ये वाला थीम मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। कोई और थीम भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मोर में यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनलाइज थीम दिए गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा थीम है, साथ में इमेजेस भी इंक्लूड की गई हैं और ये भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर थीम इंक्लूड किए गए हैं। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ये कुछ ही सेकंड के लिए ऑन होता है। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी थीम यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में बैटरी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार आइकॉन्स में आपको बैटरी आइकन में बैटरी स्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और सर्कल 3 स्टाइल दिए गए हैं। बैटरी परसेंटेज आप आउटसाइड पर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सर्कल वाला जो बैटरी स्टाइल है ये वीवो ने इंक्लूड किया है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में है। हॉरिजॉन्टल में आप बैटरी परसेंटेज को बैटरी के अंदर रख सकते हैं। जो बैटरी आइकन है उसके आप अंदर रख सकते हैं। तो ये वाले कुछ नए स्टाइल्स इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे। ऐप्स में आपको ऐप क्लोन का फीचर देखने को मिल जाएगा। और रिकमेंडेड एप्लीकेशन में आपको फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन दिए गए हैं। साथ में आप मोर एप्लीकेशंस को भी ट्राई कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन का आप क्लोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंस्टा का क्लोन बना देता हूँ और आप देख सकते हैं क्लोन जो है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो गया है। ये स्टॉक इंस्टा है और साथ में इंस्टा का क्लोन है। अगर आप अपनी एप्लीकेशंस का क्लोन बनाते हैं तो ये काफ़ी काम आने वाला है आपके। इसको मैं अगर ऑफ़ करूँगा तो आपका जो क्लोन इंस्टा वाला डाटा होगा या जो भी क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो साथ में डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डायनामिक लाइट इंक्लूड की गई है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में
नीचे आपको डायनामिक लाइट दी गई है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ड्यूरेशन में आप इसको ऑल डे पर सेलेक्ट कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। साथ में आप इसको इनकमिंग कॉल्स पर अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पर डाल सकते हैं, म्यूज़िक पर भी इसको ऑन कर सकते हैं और बैटरी लेवल पर भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये लाइट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ड्यूरेशन हमने इसकी ऑल डे पर सेट की है। तो ये लाइट कुछ इस तरह से काम करती है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मल्टी कलर डायनामिक लाइट दी गई है। यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो इफेक्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सॉफ्ट में ये थोड़ी स्लो हो जाती है, रिदम में आप देख सकते हैं थोड़ी सी मूव करती है और डायनामिक में ये काफ़ी जल्दी मूव करती है। तो ये फीचर इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में नीचे आपको एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है और कलर एंड मोशन में आपको रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपके फ़ोन के जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। आपका फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट लगेगा आपको, क्योंकि जो यूआई एनिमेशंस हैं वो थोड़ी बहुत रैम कंज्यूम करते हैं। दोबारा आते हैं एक्सेसिबिलिटी में, कलर एंड मोशन में अगर हम इनको ऑफ़ करेंगे यूआई एनिमेशन दोबारा ऑन हो जाएंगे और अब आप फ़ोन की स्पीड देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में मिनी स्क्रीन मोड दिया गया है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको मिनी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और कहीं पर भी इसको पूरे फ़ोन की स्क्रीन में रख सकते हैं और साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया है। इसको थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और कीबोर्ड का साइज़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। एक ही हाथ से आप टाइपिंग कर सकते हैं। एक ये मेथड है मिनी स्क्रीन को एक्सेस करने का और साथ में जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का ऑप्शन दिया गया है। एक्सेस मिनी स्क्रीन विया जेस्चर, इसको आप ऑन कर देंगे और कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो मिनी स्क्रीन में चला जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है आई मैनेजर में। आई मैनेजर में आने के बाद आपको ऐप इनक्रिप्शन मिल जाएगी। इसको आप ओपन कर लेंगे। आपने अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप ऐप लॉक टाइम देख सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन को क्लोज करेंगे एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। दूसरे नंबर पर जैसे ही आप एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे एप्लीकेशन को लॉक लग जाएगा। और तीसरे नंबर पर 1 मिनट की टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि जैसे ही आप एप्लीकेशन क्लोज करेंगे तो उसके 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। तो दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट्स को लॉक लगाता हूँ। साथ में आप यहाँ पर एप्लीकेशन को सर्च भी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं ऐप ड्रॉअर में। कॉन्टैक्ट्स को मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स लॉक्ड हैं। जैसे ही मैं प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करूँगा अनलॉक हो जाएंगे और दोबारा एप्लीकेशन क्लोज करने पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को लॉक लग गया है। दोबारा आई मैनेजर में आते हैं। ऐप इनक्रिप्शन में अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप आइकॉन्स का जो नेम है वो आप हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन में आइकॉन्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आप आइकॉन्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। शो आइकॉन नेम का ऑप्शन जो है वो ऑन है, आपने इसे ऑफ कर देना है और आपके जो आइकॉन के नेम्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। दोबारा आते हैं कस्टमाइज आइकॉन्स में और अगर इसको मैं ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं जो आइकॉन नेम्स हैं वो दोबारा शो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये थे Vivo Y05 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।